जब हम घर बनाते हैं और जो बारिश का पानी निकलने की का जो ज़रिया होता है, जो पाइप होता है और जो सीवरेज का निज़ाम होता है वो तकरीबन सेम होता है। मतलब एक ही पाइप में वो जो बारिश का पानी हम उसी में जाने दे रहे होते हैं जिस जो कि जहाँ पे हमारी सीवरेज जा रही होती है। तो ये मुझे बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इन दोनों को अलहदा करना, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी पैदा हो जाती है जब बारिश और सीवरेज का निज़ाम एक ही जगह पे होता है ना। तो इन दोनों को अलहदा करना कितना ज़रूरी है? जी, आपने एक अच्छा सवाल किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई घर की प्लम्बिंग वर्क होता है ना, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हम हमारी कोशिश होनी चाहिए इस काम को ना मैक्सिमम एक अच्छे तरीके से ध्यान से करवाना चाहिए। इसको सुपरवाइज़ करना चाहिए प्रॉपर्ली, क्योंकि ये अंडरग्राउंड वर्क होता है सारा का सारा, जिसको बाद में लीकेज और चीज़ों का नहीं पता लगता। अगर आपकी घर की सीवरेज ठीक नहीं है ना, कल को इसके अंदर कहीं लीकेज का फैक्टर आ गया, जैसे मैन होल्स बनाए जाते हैं गली के अंदर, पैसेज के अंदर या फ्रंट साइड पे, अगर उनको प्रॉपर आपने कंक्रीट में नहीं बनाया, ब्रिक मेसनरी में बनाया, तो वो अक्सर आपके लीक हो जाते हैं। हमारे अक्सर कॉन्ट्रैक्टर इनको ईंटों का बना देते हैं, जिसकी वजह से लीकेज के मामला देखने में आते हैं। और अक्सर हमसायों के घर भी सीपेज आ रही होती है और अपने घर में भी लीकेज के मामला देखने में आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली पानी आ रहा होता है, स्लो स्लो आपकी घर की बुनियादों में भी जा रहा होता है और घर के अंदर मसाइल आ रहे होते हैं। आपने जो बात की है वो सबसे एक अच्छी बात ये है कि अक्सर लोग करते गलती क्या है कि जो घर के अंदर सीवरेज होती है उसके पानी के साथ जो बारिश का रेन वाटर होता है, उसको जो ऊपर से पाइप आ रहा होता है उसको कनेक्ट करके उसी सीवरेज के साथ जोड़ देते हैं जो घर के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। होता कि जब बारिशों का सीज़न आता है ना, तो वो बारिश का इतना ज़्यादा पानी होता है कि वो जो हमारी सीवरेज है ना, उसके अंदर एक फ्लडेड होकर पानी जा रहा होता है, जिसकी वजह से पानी का आउटफ्लो कम होने की वजह से वो चीज़ें रिवर्स आना शुरू कर देती है, पी ट्रैप्स के अंदर वापस आ जाती है, जिसकी वजह से जो पी ट्रैप है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं गंदे पानी के साथ, जिसकी वजह से घर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर स्मेल आना शुरू कर देते हैं। जो इसमें जो बेस्ट रूल फॉलो किया जाता है वो ये होना चाहिए, आपके जो रेन वाटर पाइप्स हैं रूफ़ के जितने भी हैं, जिन जिन जगहों से वाटर बारिश का पानी नीचे की तरफ आना है, आपको उनके लिए एक अलहदा पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए और अलहदा गली में छोड़ना चाहिए। एक तो ये फ़ायदा होता है, ऊपर से जो पानी आ रहा है वो तेज़ी के साथ आपकी पैसेज गली में आ जाएगा या बाहर लॉन के एरिया में आ जाएगा और उधर से ट्रैवल प्रॉपर करता हुआ बाहर रोड की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब आप सीवरेज से कनेक्ट करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा लोड आपकी सीवरेज और घर की जो उसके ऊपर आता है, जिसकी वजह से वो जो मैन होल्स होते हैं वो ओवरफ्लो होते हैं। ओवरफ्लो होने की वजह से आपकी जो साइडों पे गली होती है उसकी मतलब मट्टी में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से वो बैठने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और अक्सर वो गली बैठ भी अक्सर देखने में आता है। तो जब वो आपने उनको अलहदा किया होता है तो वो आपका जो पानी है वो प्रॉपरली मतलब पैसेज के थ्रू जो आपने टाइल वगैरह लगाई होती है या पत्थर लगाया था उसके ऊपर से चलता हुआ वाया पोर्च आपका बाहर रोड की तरफ चला जाए, जिसकी वजह से मसाइल कम देखने में आते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी अपने रेन वाटर है उनको डिस्कनेक्ट रखें अपनी मेन सीवरेज लाइन से। तो इसलिए उसका फ़ायदा बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह।